तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म की जिन्हें हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कहीं भी प्लेस नहीं किया गया। उसमें से पहला है वायरस। वैसे 3 है, वायरस, वायरट्स और लाइकन। सबसे पहले बात करते हैं हम वायरस के बारे में। तो जो वायरस है वो नॉन सेलुलर या एसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। जो वर्ड है वायरस वो दिया था पास्टर डीजे आइवंस का है, कुछ ऐसे ही नाम है, आइवंस की। तो उन्होंने क्या बोला, जिसका जिसका मतलब होता है वेनम या पॉइजनस। तो जो पास्टर हैं उन्होंने ये बोला, बोला नहीं वैसे, उन्होंने सबसे पहले एक लीफ में देखा कि एक लीफ इन्फेक्ट हुई किसी चीज़ से, किसी कुछ इन्फेक्शन हुआ। तो उनको पहले उनको ऐसा लगा कि हो सकता है ये किसी माइक्रोब्स की वजह से हुआ। तो जब उन्होंने उसमें से सैंपल लिया और वो सैंपल को जब उन्होंने बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से जब पास कराया तो उन्होंने ये देखा कि उसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर को भी पास कर गए। तो उन्हें ये पता चला कि जो वायरस हैं वो बैक्टीरिया से भी छोटे हैं। उन्होंने हमें ये स्टेटमेंट दी कि वायरस आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया। उसके बाद आते हैं बीजरनेक। तो उन्होंने क्या किया, उस लीफ में से कुछ एक्सट्रैक्ट निकाला, वापस कुछ सैंपल लिया और उस सैंपल को दूसरे किसी हेल्दी लीफ में इंजेक्ट कराया। और उन्होंने ये देखा कि वो हेल्दी लीफ जो थी वो भी बाद में इन्फेक्ट हो गई। तो उन्होंने एक लाइन बोली कॉन्टाजियम वाइवम फ्लूडियम, जिसका मतलब होता है इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। नेक्स्ट उसके बाद आते हैं स्टैनली। तो स्टैनली ने ये बोला कि जो वायरस है वो प्रोटीन से मिलकर बना है और ऑब्लिगेट पैरासाइट है। ऑब्लिगेट पैरासाइट मतलब कि उसको मल्टीप्लाई या रिप्रोड्यूस होने के लिए किसी होस्ट की ज़रूरत है, क्योंकि ये बिना होस्ट के अपने आप को मल्टीप्लाई नहीं कर सकता है। ये जब किसी होस्ट में जाता है तो किसी भी एक पर्टिकुलर कोई सा भी एक सेल की मशीनरी को टेक ओवर कर कर उसे किल करके दूसरे सेल को इन्फेक्ट करने के लिए फिर आगे सोचता है, आगे करता है। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं इसके डीएनए की, जेनेटिक मटेरियल की। ठीक है, तो जितने भी वायरस हैं उनमें या तो आरएनए होता है या फिर डीएनए होता है। किसी भी वायरस में आरएनए और डीएनए दोनों नहीं हो सकते। जनरली जो वायरस जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं उनके पास सिंगल सर्कुलर आरएनए होता है, और जो एनिमल को इन्फेक्ट करते हैं उनके पास डबल या सिंगल दोनों हो सकते हैं। अब जो इसमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है, डीएनए या आरएनए कुछ भी हो सकता है। तो जो इसमें जो जेनेटिक मटेरियल है उसके लिए एक कवरिंग होती है यहाँ पर, जिसको हम लोग बोलते हैं कैप्सिड, जो कि एक प्रोटीन से बनी होती है। और वो जो प्रोटीन से बनी जो कवरिंग है उसे हम लोग बोलते हैं कैप्सिड। और वो कैप्सिड बना होता है बहुत सारे छोटे छोटे सब यूनिट से, जिसे हम बोलते हैं कैप्सोमर, जो कि एक हेलिकल टाइप में वो डीएनए को या आरएनए को सराउंड करके रखता है, उसे प्रोटेक्ट करता है। अब जो जबकि जबकि क्या मतलब, जो वायरस हैं वो अगर किसी प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं तो कुछ सिम्टम देखने को मिलते हैं, जैसे कर्लिंग ऑफ लीफ या येलोइंग ऑफ लीफ, मतलब पत्तों का पीला पड़ जाना, या फिर शंटेड ग्रोथ मतलब पेड़ का हाइट की रुक जाना। और अगर वहीं किसी एनिमल को इन्फेक्ट करते हैं तो जैसे डिसीज कुछ कॉज होते हैं, जैसे HIV हो गया, एड्स दोनों एक ही हैं, या मम्स, स्मॉल पॉक्स, कुछ ऐसे सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। और वायरस के वैसे कुछ ऐसे फीचर भी हैं जो लिविंग से ही मैच करते हैं और नॉन लिविंग से भी। लिविंग से फीचर ये मैच करते हैं कि इसके पास जेनेटिक मटेरियल है और ये जब किसी होस्ट में जाता है तो ये मल्टीप्लाई रिप्रोड्यूस कर सकता है। वहीं नॉन लिविंग फीचर्स ये हैं कि ना तो इसके पास प्रोटोप्लाज्म है, ना ही ये कोई सेलुलर रेस्पिरेशन शो करता है, ना ही ये कोई सेल है। तो ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में एक कनेक्टिंग लिंक की तरह काम करता है वायरस। नेक्स्ट हम आते हैं वायरस पर। तो वायरस क्या है, वायरस को सबसे पहले डिस्कवर किया था T.O. डीनर ने, और उन्होंने बताया कि ये एक डिसीज कॉज करता है जिसे हम बोलते हैं स्पिंडल ट्यूबर डिसीज। तो उन्होंने ये देखा कि जो वायरस हैं वो वायरस से भी बहुत ज़्यादा छोटे हैं। ऐसा उन्होंने क्यों बोला, और उसका जो मोलिकुलर वेट है वो भी वायरस से बहुत कम है, क्योंकि उन्होंने ये देखा कि वायरस के पास वायरस की तरह आरएनए तो है लेकिन इनके पास प्रोटीन कोड नहीं है, जिसकी वजह से इनका जो मोलिकुलर वेट है वो वायरस से कम है। थर्ड वाला आता है हमारा लाइकन्स। तो ये लाइकन्स होती हैं वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती हैं बिटवीन फंगस एंड एल्गी। और जो एल्गी कंपोनेंट है उसे हम लोग बोलते हैं फाइकोबैंट, और जो फंगस कंपोनेंट है उसे हम बोलते हैं माइकोबैंट। तो जो एल्गी है वो जनरली फूड प्रिपेयर करती है, और जो फंगस है वो न्यूट्रिशन और शेल्टर प्रोवाइड करवाती है लाइकन को। जो क्या बोलते हैं, जो अल्गी प्लांट होता है, मतलब जो एल्गी होती है वो जनरली 1 to 5% प्रेजेंट होती है। वहीं जो फंगस पार्ट होता है वो मेजरली लगभग 90 से 95% मैक्सिमम पार्ट उसी का होता है। और इनका एसोसिएशन कुछ बिल्कुल इस प्रकार होता है कि इनको देख के लगता ही नहीं है कि कोई दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है। और जो ये जो लाइकन्स हैं ये बहुत ही फ्रेश एरिया में, फ्रेश मतलब नॉन पोल्यूटेड एरिया में ही ग्रो करते हैं, इसलिए ये हमारी पॉल्यूशन मतलब पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट भी हमें बताने में मदद करते हैं
कि अगर जैसे कहीं पर ये लाइकन्स ग्रो होती हैं, इसका मतलब ये है कि वो एडिशन पॉल्यूशन फ्री है, लगभग पॉल्यूशन फ्री है। इसके कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी है। पहला ये है कि जो लाइकन्स हैं वो फर्स्ट पायनियर स्पीशीज थी। पायनियर मतलब होता है जो सबसे पहले आई हो। तो जब वो सबसे पहले किसी रॉक पर आई, रॉक पर उसने जब प्रकट हुई, तो सबसे पहले उसने रॉक जब तो जो लाइकन्स होती है, लाइकन्स क्या करती है, ऑर्गेनिक एसिड रिलीज करती है, कुछ इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक एसिड, और वो ऑर्गेनिक एसिड जब रॉक से मिलता है तो वो उस रॉक को डिकम्पोज करता है। डिकम्पोज करता है मतलब उसको सॉइल फॉर्मेशन की एक प्रोसेस है, क्योंकि जैसे जैसे रॉक डिकम्पोज होता है तो मतलब कुछ ना कुछ तो हो रहा है, मतलब सॉइल फॉर्मेशन के लिए। और वहीं जो दूसरा ये है कि जब वो जो लाइकन है जब वो डेड होती है तो उसकी जो डेड बॉडी है, जो उसमें जो अंदर का मटेरियल है वो भी उस रॉक के ऊपर ही डिकम्पोज हो जाता है, और जो उसमें ह्यूमस होती है, तो वो ह्यूमस और रॉक दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं।